बीजेपी को एक वोट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान जाग चुका है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के स्टेटमेंट, भारत देश में रहना है तो राम का नाम लेना पड़ेगा, पर भड़के मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा अंसारी और कहा, अगर ऐसी ही बात है तो आपको भी अल्लाहू अकबर का नाम लेना पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, अगर इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो फ्री बिजली, फ्री मकान, युवाओं को सरकारी नौकरी और गरीब महिलाओं को सरकारी पेंशन की सुविधा देंगे। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को रिलीज हुए पूरे 29 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिल्म का जुनून सिनेमाघरों में अब भी जारी है। पुष्पा का क्रेज ऐसा है कि पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है और कमा लिए 1800 करोड़ रुपए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर किसी भी देश ने आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन किया तो उसको अमेरिका का विरोध झेलना पड़ेगा, जिस पर पीएम मोदी ने समर्थन किया। लगातार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर खबरें आ रही हैं कि किसी भी वक्त यह लोग एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, जिस पर राहुल गांधी ने कहा, नीतीश कुमार जी का स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मीडिया से कहा कि अगर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम से इलेक्शन हुआ तो किसी भी कीमत में कोई भी पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती। खड़गे बोले, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज चादर पेश की गई, जिस पर हिंदू सनातन धर्म ने आपत्ति जताई और कहा, नरेंद्र मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या किसी भी हिंदू धर्म में मुस्लिम लोगों ने अपना योगदान दिया है जो नरेंद्र मोदी जी मस्जिद में चादर चढ़ा रहे हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज चादर चढ़ने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, नरेंद्र मोदी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के वोट को बीजेपी की तरफ करना चाहते हैं, परंतु मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देने वाला। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 40वें दिन भी जारी है। किसान नेता डल्लेवाल ने कहा, अगर किसानों की मांगों को नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने नहीं माना तो आगामी दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कोरोना वायरस के बाद एक बार फिर से चीन के कई शहरों में कोविड जैसा एक नया वायरस फैल रहा है। इसे H3N2 वायरस कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चीन के अस्पताल भरे हुए हैं और मौतें हो रही हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। छात्रों के समर्थन में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनसे सरकार चल नहीं पा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने जारी की अहम बैठक। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर नया पोस्टर जारी कर हमला बोला है। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया है। आज राजस्थान में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ युवाओं ने मिलकर छात्र आंदोलन किया, जिसमें युवाओं की मांग थी कि भाजपा सरकार या तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे या फिर सरकारी नौकरी दे। आज कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संसद के बाहर मीडिया से कहा, वैसे तो नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार सनातनवादी और हिंदूवादी सरकार बनती है, परंतु बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भाजपा सरकार चुप क्यों है? बड़ी खबर, आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले किसान नेता राकेश टिकैत पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात और आश्वासन दिया और कहा, किसी भी हालत में बीजेपी को किसानों का वोट नहीं मिलकर बल्कि अरविंद केजरीवाल को वोट मिलेगा। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। हिमाचल और कश्मीर में लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़क रहा है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया, आगामी 5 दिनों में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा, शीत लहर और बारिश होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में प्रधानमंत्री पद पर आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी या मोदी जी को?
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज मीडिया से वार्तालाप करते हुए कहा कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी को एक वोट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान जाग चुका है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के स्टेटमेंट भारत देश में रहना है तो राम का नाम लेना पड़ेगा पर भड़के मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा अंसारी और कहा, अगर ऐसी ही बात है तो आपको भी अल्लाहू अकबर का नाम लेना पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, अगर इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो फ्री बिजली, फ्री मकान, युवाओं को सरकारी नौकरी और गरीब महिलाओं को सरकारी पेंशन की सुविधा देंगे। जब तक आप ये वीडियो कंप्लीट करोगे